या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। शक्ति की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि। नवरात्रि के इन 9 दिनों में विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से माँ भगवती जगदम्बा की शरण में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। और फिर नवरात्रि की अष्टमी या फिर 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं और माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करके अपने व्रत का, अपनी पूजा का समापन करते हैं। ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं और माँ दुर्गा की सेवा में, पूजा में वक्त का पता ही नहीं चलता कि ये 9 दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं और व्रत पूजा के समापन के दिन आ जाते हैं। तो अष्टमी और नौमी ये 2 तिथियां ऐसी होती हैं जिन तिथियों में कन्या पूजन, हवन इत्यादि किया जाता है। कई परिवारों में अष्टमी तिथि पर और कुछ घरों में 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं। और कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि अष्टमी और सप्तमी क्या एक ही दिन है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी कब है, नौमी कब है, अष्टमी कब पूजेंगे, मतलब जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है उन्हें किस दिन अष्टमी पर कन्या पूजन करना है, और जिनके यहाँ नौमी की पूजा होती है उन्हें हवन और कन्या पूजन कब करना है। इसके अलावा व्रत करते हैं अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के, तो आपके व्रत के पारण कब होंगे। और कई भक्त ऐसे हैं जो कि सिर्फ 2 दिनों का व्रत करते हैं, पहले दिन का और अंतिम दिन का, तो उन्हें दूसरा व्रत कब करना है। मतलब पहला तो आपने धारण कर लिया प्रतिपदा तिथि पर, दूसरा व्रत यानी कि अंतिम व्रत जो है वो आप कब करेंगे, और कन्या पूजन का और हवन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो अष्टमी, नौमी, कन्या पूजन, हवन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब है। देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल को रात में 8:12 पर, और इसका समापन हो रहा है 5 अप्रैल की रात्रि में 7:26 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, शनिवार के दिन। तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि यानी कि दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, मतलब अगर आपके परिवार में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन करते हैं, तो ऐसे में 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन आपके यहाँ हवन होगा, कन्या पूजन होगा। और अब जानते हैं कि अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, अगर आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो वैसे तो पूरे ही दिन कन्या पूजन आप कर सकते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, आप चाहें तो इन शुभ मुहूर्तों में भी कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में भी कन्या पूजन आप कर सकते हैं। कई लोग होते हैं कि जो जॉब करते हैं और दिन में नहीं रह पाते हैं घर में, तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह 4:35 से सुबह 5:21 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में भी आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। कन्या पूजन का दूसरा मुहूर्त है प्रातः संध्या का। प्रातः संध्या मतलब जब रात्रि बीत रही होती है और सुबह का प्रारंभ होता है, तो उस मिलते हुए समय को प्रातः संध्या कहते हैं। और इस समय में बहुत से लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, विशेषकर इस समय का लाभ लेने के लिए। तो सुबह 4:58 से सुबह 6:07 तक का जो समय है, इस समय में भी कन्या पूजन और हवन इत्यादि आप कर सकते हैं। और तीसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अभिजीत मुहूर्त का। सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत समय लग जाता है सुबह की पूजा पूर्ण करने में, हवन करने में, तो ये सभी कार्य करने में अगर आपको देर हो जाती है तो अभिजीत मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप इन मुहूर्तों में कन्या पूजन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि आप पूरे दिन में किसी भी समय कन्या पूजन कर सकते हैं, पूरा ही दिन शुभ है। सिर्फ आपको राहु काल का ध्यान रखना है। राहु काल में कन्या पूजन और हवन नहीं करना चाहिए। प्रारंभ मत कीजिएगा, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि पर शनिवार के दिन आपको राहु काल का समय प्राप्त होगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक, मतलब 1.5 घंटे का ये समय है। इस समय में आपको कन्या पूजन नहीं करना है, बाकी किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें नौमी तिथि के बारे में। देखिए, नौमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 अप्रैल को रात्रि में 7:26 पर, और नौमी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को रात्रि में 7:22 पर। तो ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को नौमी तिथि है, रामनवमी भी मनाई जाएगी और माता सिद्धिदात्री की पूजा भी हम करेंगे। जो भक्त नौमी तिथि पर कन्या पूजन, हवन करते हैं, तो आप 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और भगवान श्री राम की पूजा भी की जाएगी इसी दिन।
तो इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी कि शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार से भगवान श्री राम की पूजा हम रामनवमी पर करेंगे। और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:34 से 5:20 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रातः संध्या का सुबह 4:57 से 6:05 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का है जो कि सुबह 11:58 से 12:49 तक आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये 3 शुभ मुहूर्त हैं, विशेष शुभ मुहूर्त हैं, जिस समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं